हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी रूप से चल रही होगी। दोस्त, आज आपके लिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। खास करके वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखेंगे जो थोड़ा सा कंपटीशन जैसे एनडीए, सीडीएस, जेई करना चाहते हैं। ठीक है ना। आज हम जो करेंगे सवाल वो रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से। किससे रहेगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है ना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ लॉजिक पढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे और सारा लॉजिक आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से किसी भी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करते हैं। खास करके हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लर्न फॉर, जो भी कुछ लिखाएंगे थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। लर्न फॉर जे डबल ई एन डी ए सी डी एस। खास करके इन सारे स्टूडेंट के लिए हमारा वीडियो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और आज आपके बीच में कुछ लॉजिक को प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखिए क्या है लॉजिक। जैसे कि अपना सब जानते हैं, क्या अपना सब जानते हैं, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने को दे दिया जाए भाई, क्या बताओ, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे दिया जाए अपने को -1, तो अपना सब जानते हैं कि ये एक ऐसा इक्वेशन है, यह एक ऐसा इक्वेशन है जो दुनिया में कोई भी ऐसा रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। कोई भी ऐसा रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। आप कहोगे भाई इसको सेटिस्फाई कैसे नहीं करेगा, आप कहोगे एक तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए और दूसरी तरफ क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, -1 है। तो आप कहोगे भाई एक्स बराबर हो जाएगा अपने को क्या, प्लस माइनस अंडर रूट -1। मतलब, और इस चीज को आप क्या जानते हो, इस चीज को आप जानते हो कि इस चीज का कोई रियल वैल्यू नहीं है। मतलब इसमें रियल कोई भी संतुष्ट करने वाला ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको संतुष्ट करे। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 कतई संभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इस दुनिया का कोई भी ऐसा मतलब वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। कोई ऐसा एक्स नहीं है, कोई भी ऐसा एक्स नहीं है इस जगह पर जो आप रखेंगे और इसको क्या कर जाए, संतुष्ट कर जाए। तो आप क्या सोचेंगे, हम इसी तरह से कई इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं है एक्स का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16, कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इसको संतुष्ट कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25, कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इसको संतुष्ट कर जाए। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, कोई रियल वैल्यू नहीं है एक्स का जो इसको क्या कर जाए दोस्त, संतुष्ट कर जाए। कोई एक्स का ऐसा रियल वैल्यू नहीं है, कोई एक्स का रियल मान ऐसा है ही नहीं जो इसको क्या करे, संतुष्ट कर जाए। तो फिर मैथमेटिशियन आया, कई मैथमेटिशियन इस पर रिसर्च किया, फिर सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मान रख दे एक्स स्क्वायर के जगह पे जो इसको क्या करे, हमेशा संतुष्ट करे। तो बोला कि एक्स स्क्वायर के जगह पे आप रख देना एक्स के जगह, एक्स एक ऐसा वैल्यू हम ले लेते हैं आयोटा, आई जिसको कहते हैं आयोटा। क्या पढ़ते भाई, आयोटा इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं। और बोला आई रख देने से एक्स के जगह पे इस मान को संतुष्ट करेगा। जब आई रखेंगे एक्स के जगह पे तो हो जाएगा क्या, अपने को हो जाएगा आई का स्क्वायर इक्वल टू -1। और अपने को ये चीज पढ़ने लगा मैंने कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आप यहां से कई मान को क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। मतलब अपने को क्या हो गया, बोलिए, आई इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट -1 हो गया। मतलब आई का मान क्या हो गया, अंडर रूट माइनस आई स्क्वायर का मान -1। वाई डॉट बोला कि इस x के जगह पर यदि आप i रख दोगे ना तो इसको संतुष्ट कर जाएगा। ये इमेजिन किया हुआ नंबर है, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या चीज का सीख मिला यहां से, इमेजिनरी नंबर का। मतलब i जो है ना इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, i इज इमेजिनरी, जिसे हम कहते हैं आयोटा, आयोटा भी कहते हैं। ठीक है ना। आई को क्या पढ़ते हैं, आई इक्वल टू इमेजिनरी इक्वल टू आयोटा। मतलब आई जो है ना हमारा इमेजिनरी नंबर है, मतलब आयोटा वाला नंबर, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है ना।
अब देखिए यहां से हम कई मान निकाल सकते हैं अपना अभी तुरंत देखें भाई, तुरंत क्या देखे हैं आप अभी जस्ट देखे हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था -1। तो आप बोलेंगे आई क्यूब का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई आई क्यूब का जो मान होगा आप कर दो ना, आई स्क्वायर गुना आई, हम कहेंगे आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 गुना आई, मतलब हो गया आपको माइनस आई। आपको हो गया भाई आई क्यूब का जो मान हो गया ना, आई क्यूब का जो मान हो गया ना वो क्या हो गया, माइनस आई हो गया। फिर हम कहेंगे कि आई के पावर 4 का मान निकाल लो भाई, आई के पावर 4 का जो मान होता है ना वो हो जाएगा आई के पावर 2 गुना आई के पावर 2, मतलब वो जानते हो -1 गुना -1 मतलब +1, मतलब आई के पावर 4 का जो मान आया ना वो आ गया 1। आपसे हम पूछे, यदि हम पूछूं आपसे कि आई के पावर 5 का मान बताओ भाई कितना होगा, तो आप बोलोगे आई के पावर 5 का जो मान होगा ना वो आई के पावर 4 इंटू आई लिख सकते हो इसको, तो आई पावर 4 होता है 1 गुना आई, मतलब आपको हो गया आई के पावर 4 का जो मान हो गया ना 1 गुना आई होता है। अब आई को √-1 मत लिख देना भाई, क्योंकि वो तो खुद हम इमेजिनिंग किए हैं, खुद उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, मतलब आई इक्वल टू तो जानते ही है √-1, हम √-1 को ही तो आई कहा है ना, इसीलिए आप कभी भी आई की जगह पे √-1 नहीं लिखेंगे, आपको आई कर करके ही सवाल को करना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, यदि हम आपसे कहे कि आई की पावर 6 का मान क्या होगा, तो आई की पावर 6 का देखिए मान क्या होगा, आई की पावर 6 का जो मान होता है ना भाई वो हो जाता है आई के पावर 4 गुना आई के पावर कितना 2, तो आपको हो गया आई पावर 4 मान तो होता है कितना 1 होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आपको -1 होता है। आप बोलोगे -1 गुना 1 कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे भाई -1 ही होगा, तो आपको -1 होगा, तो आपको हो गया कि आई के पावर 6 का भी मान क्या होगा, -1 होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आई के पावर देखो रिपीट कर रहा है भाई, आई के पावर 2 का जो मान हो रहा था ना आई के पावर 2 का, वही आई के पावर 6 का ही मान होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं फाइनली कि जब भी आपको आई के, इसको आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आई इक्वल टू क्या होता है √-1 होता है, आई के पावर 0 क्या होगा बताओ, आई के पावर 0 तो 1 होगा, किसी भी नंबर के पावर क्या हो 0 हो तो उसका मान 1 होता है। हम बोलेंगे आई के पावर 1 का मान आप हमेशा यूज करना आई, हम कहेंगे आई के पावर 2 का मान कितना लिखोगे तो बोलेंगे -1, आई क्यूब का मान क्या यूज करोगे तो बोलना -i। यदि हम आपसे कहेंगे कि आई पावर 4 का मान क्या यूज करोगे तो बोलेंगे हम 1 यूज करना आप। हम कहेंगे आई पावर 5 का यूज क्या करोगे तो आप बोलो कि रिपीट कर रहा था, अभी मैंने देखा कि रिपीट करने लगा, आई पावर 5 फिर से आई आ गया, तो हम लिखेंगे आई आ जाएगा। आई पावर 6 क्या आ जाएगा तो बोलोगे क्या रिपीट कर रहा, देखो यहां से रिपीट करना चालू किया, कहां से भाई आई पावर 1 से, तो आप बोले आई पावर 2 कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें जब आई की पावर 4 से बड़ा होगा ना तो आप क्या कर देना 4 से भाग देना, शेषफल को पावर में लिख देना, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, तो आई की पावर कितना लिख देना 2 लिख देना, आई की पावर 2 कितना होता है -1 होता है। हम बोलेंगे आई की पावर 7 क्या होगा तो बोलोगे आई की पावर 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, और आई की पावर 3 क्या होता है -i होता है। हम बोलेंगे क्या आई पावर 8 कितना होगा तो आप बोलोगे आई पावर 8 मतलब 4 से पूरा भाग लग जाएगा, मतलब आई पावर क्या हो जाएगा 0। आई पावर 0 हुआ तो आई पावर 0 का मान कितना, किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है भाई 1 होता है। आपने एक चीज देखा भाई यहां से कि जब 4 था तो भी 1 आया, पावर में 8 था तो भी 1 आया। हम कह सकते हैं जब भी 4 का मल्टीपल आएगा क्या आएगा, आई के पावर 4 का मल्टीपल आएगा, मतलब फाइनली हम कहना चाहे आपसे तो आप कहोगे भाई 4 का मल्टीपल आई के पावर 4 का मल्टीपल इक्वल टू कितना होगा रिजल्ट, तो आप बोलोगे 1 होगा, जहां वेयर एन ऑल इंटीजर होगा, ठीक है ना, ऑल इंटीजर होगा, ठीक है ना भाई, ऑल इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर ले लो आप, इस चीज को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। ऑल क्या ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हो, कोई डॉट। आप बोलोगे भाई आई के पावर चलो इंटीजर कोई ले लेते हैं, आई के पावर आप बताओ कि 4 गुना 8 ले लिए, तो आप बोलोगे 8 चौका 32 हुआ, कितना हो गया 32 हो गया। अब बोलोगे आई पावर 32 का मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि आप 1 लिख देना, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं आई पावर 4 का मल्टीपल होगा तो उसका रिजल्ट होगा कितना 1 होगा, ठीक है ना। यदि हम आपसे पूछे आई के पावर 100 तो आप तो भी बोलोगे आप आई पावर 104 का तो मल्टीपल है, मतलब इसका भी मान 1 होगा। यदि आई के पावर हम पूछे कि 24 कितना होगा तो भी बोलोगे 1 होगा, क्योंकि ये 4 का क्या हो गया भाई मल्टीपल हो गया। चलिए कुछ और बात करते हैं। यदि हम आपसे पूछे भाई, यदि हम आपसे पूछे बैठो, यदि हम आपसे पूछे कि आई पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 4 क्या होगा, तो हम बोलेंगे देखियो भाई क्या आता है आपको रिजल्ट,
आई की पावर 1 तो आई ही रहने देते हैं। आई की पावर 2 होता है -1 स्क्वायर रूट, आई पावर कितना होता है -1 होता है। फिर बोलेंगे आई क्यूब का मान माइनस आई होता है। फिर बोलेंगे आई पावर 4 का मान 1 होता है। देखिए ये और ये कट गया तो आपको आ गया 0। हम ये देख रहे हैं आई की पावर, यदि और कुछ सवाल करते हैं उसके बाद करेंगे भाई। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, यदि अपने को आई की पावर दे दिया जाए 10 प्लस आई के पावर 11 प्लस आई के पावर 12 प्लस आई के पावर कितना 13, हम क्या बोले आई के पावर यदि 4 से अधिक हो, आई के पावर यदि 4 से अधिक होगा तो 4 से भाग देना, शेषफल पावर में लिख देना। तो फिर से क्या करते हैं, आई के पावर 4 से क्या करो भाई भाग देते हैं। 4 से इसे भाग दोगे तो आई के पावर यहाँ क्या होगा 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा 2 स्क्वायर डॉट। आई के पावर यहाँ पे कितना शेषफल 3, यहाँ पे कितना आई के पावर 4, यहाँ पे कितना आई के पावर 5 स्क्वायर डॉट। आई के पावर 3 कितना, आई के पावर 2 कितना होता है भाई, तो बोलोगे भाई -1 होता है। आई के पावर 3 कितना होता है तो माइनस आई होता है। बोलेंगे आई के पावर 4 कितना होता है तो +1 होता है। आई के पावर 5 कितना होता है तो बोलो भाई प्लस आई होता है। हम बोलेंगे आई 1 हो गया 0। आप एक चीज इमेजिन कीजिए यहाँ पर, जब आई के पावर 4 लगातार संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 था तो 0 मान आ गया। आई के पावर 10 11 12 13 हो तो भी इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि आई के पावर लगातार 4 संख्या हो, जो इंक्रीजिंग का हो डिक्रीजिंग हो, मतलब बढ़ते क्रम में हो घटते क्रम में हो, तो भी उसका मान क्या होगा आपको पता हो जाना चाहिए भाई कि 0 होगा। जैसे एक दो सवाल और करते हैं भाई। पहले यदि आपसे पूछे आई के पावर बोलो भाई 9 प्लस आई के पावर 8 प्लस आई के पावर 7 प्लस आई के पावर 6, तो आप बोलोगे क्या रिजल्ट आएगा। तो आई के पावर 9 क्या होगा, हम बोले थे कि आई की पावर यदि आपको 4 से अधिक हो तो 4 से भाग दीजिए और शेषफल को लिखिए। आई पावर इसमें क्या हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा वाई डॉट, प्लस आई पावर कितना हो जाएगा इसमें बोलोगे भाई यह तो 0 हो जाएगा, भाग देने के बाद शेषफल कितना 0, प्लस आई पावर ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे इसमें 3 हो जाएगा। कोई डॉट नहीं, क्योंकि 4 इसमें कितना 4 3 शेषफल बचेगा, इसमें कितना आई स्क्वायर हो जाएगा कोई डॉट। अब बोलेंगे भाई बताओ ये किसका मान होगा, आई तो आई ही रहेगा। आई पावर 0 कितना होता है 1 होता है। आई क्यूब का मान माइनस आई होता है। आई पावर 2 का मान -1 होता है। ये और ये कट गया अपने को 0। देख लो बढ़ते क्रम में लिखो घटते क्रम में लिखो, नो डॉट, कहीं से भी कतई कोई डॉट नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि 4 लगातार संख्या जब भी हो आई के पावर में तो उसका मान क्या होगा 0। जैसे हम आपसे बात करें कि बताइए ये क्या होगा 1/i के पावर 4 प्लस 1/i के पावर 5 प्लस 1/i के पावर 6 प्लस 1/i के पावर 7। देखो भाई कैसे होता। आप बोलोगे इसको तो हम जानते हैं 1/1, इसको क्या जानते हो 1/i, इसको क्या जानते हो 1/i स्क्वायर, इसको क्या जानते हो 1/i क्यूब स्क्वायर डॉट। हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे भाई ये तो अपने को हो गया 1, ये हो जाता है कितना बताओ, ये हो जाएगा अपने को 1/i का मान होता है -i स्क्वायर डॉट। 1/i का मान देखो भाई कैसे निकालते हैं, 1/i का मान 1/i का मान 1/i का मान 1/i का मान कैसे जाएगा, ऊपर में i से गुना कर दो नीचे में i से, ऊपर i हो गया नीचे i स्क्वायर हो गया, i स्क्वायर हो गया नीचे में, ऊपर में i हो गया नीचे में i स्क्वायर हो गया। i स्क्वायर का मान -1 मतलब ये हो गया माइनस में i, मतलब 1/i का भी मान कितना होता है -i होता है। इसको याद रखना ठीक है। अपने सब सवाल यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे लिख दिए 1/i -i होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो भाई माइनस में 1 हो जाएगा, और बोलो 1/i क्या होता है -i होता है, माइनस ये हो जाएगा प्लस में i कोई डॉट। ये और ये कट गया मतलब 0। आप देख लो यहाँ पर भी 4 संख्या लगातार था, आई पावर 4 आई पावर 5 आई पावर 6 आई पावर 7, मतलब बट्टे में भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ साफ साफ कि आई के पावर यदि 4 संख्या लगातार में हो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा दोस्त 0 होगा। क्या होगा दोस्त 0 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो घटते क्रम में हो पावर नो डाउट, लेकिन लगातार होनी चाहिए, उसका मान क्या होगा दोस्त 0। तो चलिए इस पे एक थ्योरी लिख देते हैं हम, इस पे क्या लिख देते हैं दोस्त थ्योरी लिख देते हैं। चलिए इस पे हम आपको एक थ्योरी लिख देते हैं कि जब भी आपको i के पावर 4 संख्या हो लगातार में, तो आप यहाँ पे याद रखना जब भी आपको आ जाए i के पावर n प्लस i के पावर n प्लस 1 प्लस i के पावर n प्लस 2 प्लस i के पावर n प्लस 3, तो आप इसको हमेशा लिख देना भाई 0। क्या लिखे हैं देख लो, आप बोलोगे i के पावर n
प्लस आई पावर एन प्लस 1 प्लस आई पावर एन प्लस 2 प्लस आई पावर एन प्लस 3 हो तो इसका मान क्या होता है भाई, हमेशा हमेशा 0 होता है, क्योंकि आई के पावर 4 लगातार संख्या जब भी होता है ना तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है भाई, 0 होता है। जैसे कि इसको प्रूफ करना होगा तो देखिए प्रूफ करते हैं। आपको पता है दोस्त, आपको पता होता है कि आई के पावर सब में क्या है, एन, देखिए कॉमन हो जाएगा, आई के पावर एन क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि जब पावर जुड़ा हुआ है इसका मतलब बेस समान रहा होगा, तो उसको हम तोड़ के लिख देते हैं आई के पावर एन प्लस आई के पावर एन इंटू आई के पावर 1 प्लस आई के पावर एन इंटू आई के पावर 2, आई के पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस आई के पावर 3 इंटू आई के पावर एन इंटू आई के पावर 3, ठीक है ना। अब देखिए सब में क्या कॉमन, आप बोलोगे आई के पावर एन क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आई क्यूब हो जाएगा, कोई डॉट बोलोगे नहीं। अब जानते हैं कि आई के पावर एन रहने दीजिए, इसमें देखिए 1 ये हो गया आई, 1 प्लस आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान माइनस आई, देख लीजिए ये पूरे चीज 0 बन रहा है, ये चीज क्या बन रहा है 0 गुना आई के पावर एन, फिर भी ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो फाइनली कह सकते हो ये चीज को मैंने प्रूफ किया कि आई के पावर एन प्लस आई के पावर एन प्लस 1 प्लस आई के पावर एन प्लस 2 प्लस आई के पावर एन प्लस 3 जो होता है ना, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है भाई। चलो यहां तक कोई डॉट, यहां तक आपको कोई प्रकार का डॉट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं और कुछ सवाल करते हैं इस पर, ठीक है ना। तो कुछ सवाल करते हैं इस पे। सवाल करने से पहले मैं कुछ और लॉजिक लिखा देना चाहता हूं, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे कि आपको एक चीज दे दिया जाए भाई, कि जब भी आपको दे दिया जाए 1 प्लस आई, ये चीज बहुत लविंग चीज होता है, 1 प्लस आई जो होता है बहुत ही क्या होता है, लविंग चीज होता है। इस चीज को हमेशा याद रहना चाहिए, ये चीज को हमेशा याद रहना चाहिए, यह चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 1 प्लस आई जो होता है ना, इसको आप लिख सकते हो क्या, तो 2i लिख सकते हो, मतलब प्लस वाला जब भी हो इस पे स्क्वायर दिया हो तो ये बहुत ही लिविंग होता है अपने आप में, इसका मान होता है कितना 2i। जब भी आपको दे दिया जाए दोस्त, जब भी आपको दे दिया जाए 1 माइनस आई के पावर कितना होल पावर 2, इसको लिख देना आप -2i, कोई डॉट। इसी पर आधारित हम ये कहना चाहते हैं, यदि आपको कभी ये भी दे दिया जाए 1 प्लस आई बटे √2 का पावर में यदि 2 दे दिया जाए तो आप कहोगे भाई इसको लिख देना आप आई, क्यों बताते हैं। इस चीज को आप 2i लिखोगे, लेकिन जब √2 का भी स्क्वायर करोगे तो आप 2 लिखोगे तो 2 कट जाएगा, सिर्फ i बचेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो, कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में ये चीज आया तो आप वहां पर i यूज करना, ठीक है ना। सवाल करेंगे सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 1 माइनस आई हो बटे में √2 हो, जब इसका पावर क्या हो भाई, इसका पावर यदि अपने को 2 दे दिया जाए तो इसको लिख देना आप -i। इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, -2i था ही, अब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ -i। इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट बताना चाह रहे हैं हम कि यदि अपने को 1 प्लस आई दे दिया जाए बट 1 माइनस आई दे दिया जाए तो आप हमेशा इसको यूज करना भाई, आई यूज करना। क्या यूज करोगे, आई। यही चीज यदि ऊपर में प्लस है तो आई प्लस में देना, लेकिन यही चीज यदि ऊपर में माइनस रहेगा 1 बटा आई बटा 1 प्लस आई, इसको लिखना -i, कोई डॉट। इस चीज को भी दोनों को याद रखना, कोई डॉट। देख लो भाई, इस चीज को जो भी आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करोगे तो ये चीज को याद रखना, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई जो होता है ना, आई होता है 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई जो होता है वो क्या होता है, -i होता है, ठीक है। और चलिए लिखते हैं। और अपने को ये भी कुछ पता होना चाहिए कि जब अपने को दे दिया जाए कि 1 प्लस, जब अपने को दे दिया जाए √3 माइनस प्लस में आई बट 2 के पावर यदि 3 दे दिया जाए, इस चीज को जब आप हल करोगे ना दोस्त, जब इस चीज को आप हल करोगे प्रॉपर तरीके से तो ये हो जाता है अपने को आई हो जाता है, आप याद रखोगे थोड़ा सा। यदि अपने को दे दिया जाए, अपने को जब दे दिया जाए 1 माइनस √3 सॉरी आई माइनस √3 बटा यदि 2 दे दिया जाए, इसको यदि पावर में हम लिखते हैं 3, इसको भी आप आई लिखना, क्योंकि ये दोनों देखो क्या है, √3 माइनस आई बटा 2 का पावर होल क्यूब हो तो इसका पावर क्या होता है, इसका रिजल्ट कितना होता है, आई होता है। इसी प्रकार से वो आई पहले दे दिए हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव था, पॉजिटिव √3 नेगेटिव था बटा 2, इसका पावर 3 हो तो भी क्या होता है, आई होता है। इस चीज को आप हमेशा क्या रखोगे भाई, याद रखोगे। और लिखते हैं कुछ आपके लिए, देखो भाई कितना हो गया, 2 4 6 8,
ठीक है ना, 8 हुआ इधर। दो और थॉट लिखते हैं, जैसे कि आपको कई बार आएगा, जब आपको कई बार ऐसा आ सकता है कि 1 प्लस, जब भी आपको आएगा a प्लस बी आई इंटू आ जाता है a माइनस बी आई। सेम चीज जब प्लस माइनस में हो तो आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आपको कह सकते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर कर देना, b का स्क्वायर कर देना और क्या कर देना भाई, जोड़ देना, कि अपने को रिजल्ट आ जाता है। ठीक है ना, देखेगा जब अपने को दे दिया जाए, जब भी अपने को दे दिया जाए कि 5 प्लस 2i कोई डॉट और दे दिया जाए 5 माइनस 2i, तो अपने को ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो गया 29 कोई डॉट। ये चीज अपने पता होना चाहिए। यदि अपने को दे दिया जाए भाई, अपने को दे दिया जाए कितना 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i, तो आपको ये पता होना चाहिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, मीनिंग हुआ 9 प्लस 16 मतलब हो गया 25 फोर डॉट। आपको हो गया यस भाई बिल्कुल ये क्या है, सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम कहेंगे क्या, बताइए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तुलना करने की बात हो तब कैसे करोगे। आपको ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि इस चीज को हमेशा आप थोड़ा सा ख्याल रखोगे, आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। यदि हम आपसे कहे बताइए दो इनइक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की समानता कब होता है, जैसे x जब आपको दे दिया जाए भाई x प्लस वाई आई इक्वल टू ए प्लस बी आई, तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू ए होगा और y इक्वल टू भी क्या होगा भाई, b होगा। मतलब हुआ कि रियल को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर देते हैं, तो इसी को पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच, टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या होता है, जब इनइक्वालिटी का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो, तो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या करना हमें, बराबर कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे कि एक सवाल दे दिया जाए अपने को, बोल दिया जाए 3 प्लस 4i इक्वल टू x प्लस वाई, बोलेंगे कि x का मान क्या होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो भाई 3 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल है। यदि हम आपसे कहे कि बताइए x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई का i हो इक्वल टू दे दिया जाए 3 प्लस 4i, ठीक है ना। यदि हम कहेंगे कि आप बताओ थ्री माइनस 4i, ठीक है ना। यदि हम आपसे कहे कि x माइनस वाई का मान क्या होगा तो बताओ, तो आप बोलोगे x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, तो रियल है, ये इमेजिनरी वाला है, तो हो जाएगा 3। x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, तो बोलोगे -5, ये हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों को हल करके x और y का मान ही प्राप्त कर सकते हो, नो डाउट। तो आप सिंपल है, ठीक है ना, ये सब करने को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच आप तुलना नहीं कर सकते। और ये है भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच आप इसमें 2i और 3i या i में आप तुलना नहीं कर सकते, ये कभी फॉलो नहीं करता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर i जब इमेजिन किया हुआ नंबर है, i अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम i को ही नहीं पता है कि i हमारा कितना बड़ा है, आप ये नहीं बता सकते 2i बड़ा है या i बड़ा है। हम ये भी नहीं बता सकते 3 प्लस 4i बड़ा है या 2 माइनस i बड़ा है, मतलब इसमें तुलना कभी नहीं हो सकता, नो फॉलो, नो फॉलो। कभी ये फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, मोड दे दिया जाए, जैसे कि अपने सबको दे दिया जाए 3 प्लस 4i का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये बड़ा होगा यदि अपने को दे दिया जाए 1 प्लस i से, तो ये चीज को आपको मानना पड़ेगा, इक्वल टू या बराबर होगा, तो आप इसी को तुलना कर सकते हैं। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ले लो तो आप तुलना कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन छोटा है
और कौन बड़ा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे बड़ा रोल रखता है अपना इमेजिनरी नंबर का, ठीक है भाई। तो आप इस चीज को बता सकते हो, जैसे कि अपने को ये हो जाएगा कितना, तो आप जानते हो कि 3 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बड़ा या बराबर होगा कितना 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने को कितना 9 प्लस 16 मतलब 25, ये बड़ा या बराबर होगा किससे, तो ये हो जाएगा अपने को कितना, तो 2 हो जाएगा, होगा या नहीं, ये चीज कितना हो गया भाई 5 बड़ा या बराबर होगा कितना √2 से, ये तो करेक्ट है ना। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं, तो फिर हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, उसमें छोटा बड़ा का आप डिसाइड आप नहीं कह सकते हैं, ये फॉलो नहीं करता है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है भाई। चलिए अब सवाल करते हैं। अब अपना क्या है, सवाल करने की बारी। जब अपना अब सवाल करने की बारी है, चलिए कुछ सवाल करते हैं अपना से। अभी आप पढ़े हैं भाई कि इस चीज को क्या जानते हो, ये पूछा हुआ, ये पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ऐसे सवाल की। तो आप बोलोगे भाई ये चीज को तो आप जानते हैं, हल करना कैसे करते हैं, नीचे में आई हो तो हर का परिमेयकरण करना। लेकिन हम आपको बता चुके हैं जब भी आपको 1 प्लस आई हो बट 1 माइनस आई हो, इसको आप लिख देना आई, कोई डॉट नहीं होगा। जब आपको हम ये भी बता दिए हैं 1 माइनस आई हो बट 1 प्लस आई हो, आप लिख देना इसको माइनस आई, कोई डॉट नहीं होगा। इस चीज को आप जानना पसंद कीजिए, जानिए इस चीज को थोड़ा सा। 1 प्लस आई बट 1 माइनस आई हो तो इसको आई लिखिए, 1 माइनस आई बट 1 प्लस आई हो तो इसको माइनस आई लिखिए। चलिए हम इस सवाल को करते हैं बिल्कुल इस मेथड से, देखिए तुरंत कैसे हो जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना हमें वहां मेथड नहीं देखा जाता है, का प्रोसेस नहीं देखा जाता है, आप क्या टिक किए हैं, सही टिक किए हैं, गलत टिक किए हैं, इस पे आपका फोकस रहता है। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल। अपने को क्या है 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई को क्या जानते हैं आई। ये चीज को यदि हम आई लिख दे तो आई के पावर कितना बचेगा भाई, अपने को 3 बचेगा। बोलोगे यस बिल्कुल आई के पावर 3 बचेगा। हम फिर लिखेंगे इसको क्या जानते हो, आप जानते हो माइनस आई, बीच में प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, इसको जानते हो आई का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या आई के पावर ये 3 क्या जानते हो आप, आई पावर 3 होता है भाई माइनस में आई, कोई डॉट माइनस में आई। हम बोलेंगे क्या इस माइनस को जब बाहर करोगे आप, इस माइनस पे जब क्यूब है ये तो माइनस रह जाएगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस ही हो जाएगा। तो आप ये प्लस कितना हो जाएगा बोलो, प्लस में हो जाएगा आई, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आई क्यूब, कोई डॉट होगा यानी आई क्यूब का भी मान कितना होता है माइनस आई। तो जब माइनस आ जाएगा तो फिर माइनस में कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। आप लिखोगे माइनस आई माइनस 2 आई हो गया। आप कह सकते हो ये किसके इक्वल है, अपने को ये इक्वल है एक्स प्लस वाई आई के। किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई आई के। तो आप कह सकते हो भाई कि इसको लिखो आप, इसको आप लिख सकते हो कितना 0 प्लस माइनस में 2 आई। आप कहोगे कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आप लिखोगे इसको क्या तो x बराबर आ गया अपने को 0 और y इक्वल टू आ गया माइनस में 2 y डॉट। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते थे। कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लगाना, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठने वाले, ठीक है ना। तो इस सवाल को करने के लिए आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल अपने को क्या है देख लीजिए। अपने को क्या दिया हुआ, अपने को दिया हुआ है कि 1 प्लस 1 माइनस आई बटे 1 प्लस आई के पावर 100 है। तो ए और बी का मान निकालना जब ये ए प्लस बी आई के इक्वल है। तो चलिए करते हैं। इस चीज को अभी तुरंत बताएं 1 माइनस आई बट 1 प्लस आई, आपको बताएं कि भाई ये आई होता है नहीं माइनस आई होता है। जब ऊपर में माइनस हो तो माइनस आई होता है। तो आप इस चीज को क्या लिखोगे, इस चीज को माइनस आई लिखोगे। माइनस आई के पावर कितना हो गया 100 इक्वल टू ए प्लस बी आई। आप कहोगे भाई ये हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है 100 पावर में ये हो जाएगा ए प्लस बी आई। और इस चीज को तो आप जानते हो ये 1 होता है, 1 होता है कि 4 का मल्टीपल है 100, तो ए प्लस बी आई। आप कह सकते हो कि ए इक्वल टू आ गया कितना 1 और बी इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आई। तो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू कितना आ गया 0। इस चीज को आपको करने के लिए आना चाहिए दोस्त, इससे आसान मेथड कतई कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अपना सब जानते हैं 1 प्लस आई और प्लस में है 1 माइनस आई के पावर कितना 4। चलिए करते हैं, देखिए क्या है। अपना सब जानते हैं 1 प्लस आई का जो मान होता है ना, यदि इसका पावर 2 दे दिया जाए तब होता है कितना, तब होता है 2 आई। और जानते हैं 1 माइनस आई के पावर यदि 2 दे दिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में 2 आई। चलिए इसी मेथड को करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम करें।
इस चीज को हम यदि पावर 2 कर दे, ये पूछा हुआ सवाल है एनडीए की फर्स्ट शिफ्ट में और 2024 के ही एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए करते हैं। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 1 प्लस आई के पावर यदि 2 दे दे और इसका पावर कितना दे दे 2 दे दे, प्लस 1 माइनस आई पर कितना दे दे 2 दे दे, और इस चीज को क्या लिख दे हम, बोलो भाई 2 लिख दे, कोई डॉट बोलोगे नहीं। आप इस चीज को अब तो जानते हो ना, इस चीज को आप जानते हो कितना होता है 2i जानते हो, इसका पावर कितना हो गया 2, प्लस इसको क्या जानते हो माइनस 2i, इसका पावर कितना हो गया 2 हो गया। आप बोलोगे भाई ये कितना हो जाता है 4 आई स्क्वायर का मान -1, तो -4 हो जाएगा, कोई डॉट नहीं। आप बोलोगे ये तो प्लस कर गया आई को, लेकिन 4 और आई स्क्वायर का मान -1 मतलब -4, कोई डॉट। इस चीज को आप क्या जानते हो -4 8 हो गया, -8 यही हो गया अपने को आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था ना वो -8 होना चाहिए, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चुप हो, ठीक है ना, ये रहा अपने को आंसर, कोई डॉट नहीं। देख लीजिए क्या है, लेकिन जब अपने को ओड पावर था तो हम आसानी से कर लेते थे, जब अपने को ओड पावर था चाट उठेगा, जब अपने को ओड पावर था तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन जब इवन पावर हो तो क्या करेंगे, सॉरी इवन पावर था तो हम आसानी से कर लिया, जब ओड पावर हो तो क्या करेंगे। लेकिन अपने को ये चीज देखना पसंद होता है, 1 प्लस अपने सब जो जानते हैं उस पर देखिए, 1 प्लस आई के पावर यदि 2 हो तो भी इसका जानते हैं कितना 2i होता है, यदि 1 माइनस आई हो तो इसको क्या जानते हैं, इसको जानते हैं माइनस में 2i, कोई डॉट बोलोगे नहीं भाई। इस चीज को हम जानते हैं, जो चीज को आप जानो उस चीज को लिखो भी, ठीक है ना, और उसी को भी करो भी। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई के पावर 2, और इसके पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 पुरा दिया आपने। फिर बोलेंगे क्या, इसी को भी वही लिखो 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई के पावर 3 का पावर क्या लिखो 2 लिखो, बोलेंगे यस बिल्कुल, सॉरी पहले पावर 2 लिखो उसके बाद 3 लिखो, क्योंकि हमको 2 पावर देखना पहले पसंद है, कोई डॉट इसको 3 लिखो, कोई डॉट बोलोगे नहीं। ये चल रहा है a प्लस बी आई के इक्वल चल रहा है, कोई डॉट बोलोगे नहीं। अब देखो ठीक है ना, अब देखो भाई इस चीज को आप नहीं जानते हो, रहने देते हैं, लेकिन इस चीज को तो आप जानते हो कितना होता है, तो 1 प्लस आई इंटू इस चीज को क्या जानते हो भाई, इस चीज को चीज को जानते हो आप 2i, कोई डॉट बोलोगे नहीं। इसके पावर कितना हो गया क्यूब हो गया, बीच में प्लस है, इस चीज को रहने दो 1 माइनस आई इंटू इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, तो इस चीज को लिख सकते हो माइनस में 2i के पावर कितना हो गया भाई 3 हो गया, बोलोगे यस बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से। ये चल रहा है a प्लस बी आई के इक्वल, कोई डॉट नहीं, लिखेंगे बाद में। अब देखो भाई इस चीज को क्या लिख सकते हो 1 प्लस आई, और इस चीज को आप जानते क्या हो 8 हो गया आई क्यू का माइनस आई क्यू का मान आई होता है, तो आप लिखोगे भाई इसको माइनस में 8 आई लिखोगे, कोई डॉट, बीच में प्लस तो प्लस दे दो। अब लिखोगे 1 माइनस आई इंटू इस चीज को क्या लिखोगे माइनस, पहले से भी था इस चीज को आप क्या जानते हो बताओ, आप जानते हो इस चीज को 8, ठीक है ना, 8 लिखोगे, माइनस था फिर ये हो जाएगा प्लस में, इसलिए आप लिखोगे प्लस में कितना 8i, प्लस में कितना लिखोगे 8i लिखोगे, कोई डाउट। देखो आई क्यूब का मान -1, सॉरी आई क्यूब का मान माइनस आई क्यूब का जो मान होता है माइनस आई होता है, ये माइनस इसको क्या करेगा प्लस कर देगा इस माइनस को, तो अपने हो गया 8i। चलो अब करते हैं इसको करिए, ये हो जाएगा अपने को माइनस में 8i, माइनस 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 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान -1 तो प्लस में 8 हो जाएगा, कोई डॉट बोलोगे नहीं, प्लस इस चीज को यदि गुना करोगे तो आपको हो जाएगा 8i, ये हो जाएगा माइनस में प्लस में कितना हो जाएगा बोलो, प्लस में हो जाएगा अपने को 8, ठीक है। अब लिखोगे भाई कितना, देखो इस चीज को अपने को क्या किया तो हो गया, देखो माइनस माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाता है -8 प्लस 8, कोई डॉट। अब बोलोगे ये चीज तो 0 हो गया, अपने को आया कितना 8, मतलब x इक्वल टू आ गया, x का a प्लस बी है, a इक्वल टू क्या आ गया बोलो, a इक्वल टू आ गया अपने को 8 और b इक्वल टू कितना आ गया 0। इस तरह से हम देखें तो a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो क्या होगा 0 होगा।
ठीक है ना, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, कहता है कि 1 + i बटे 1 - i के पावर n हो इक्वल टू 1, तो कहता है इसका मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए करते हैं। इस चीज को आपको पता है कि 1 + i हो बट 1 - i हो तो इसका रिजल्ट होता है कितना, तो इसका रिजल्ट होता है i। क्या होता है भाई, i होता है। चलिए हम इस जगह पे i लिख देते हैं। i के पावर n इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, वाई डॉट। अब बोलेंगे ना कि जब बेस इधर i है तो इधर भी बेस i कर लीजिए। तो अब बोलिए 1 कब होता है, जब बेस में i के पावर n इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलिए पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। आप बोलोगे i पर 0 लेकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना, तो i पर 4 लो। i पर कितना ले लो, 4 ले लो। i पर 4 लोगे तो आसानी से आ जाएगा। n इक्वल टू कितना आ गया, 4। मतलब सबसे न्यूनतम वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर 4 है, जो इस इक्वेशन को क्या कर जाएगा, दोस्त सेटिस्फाई कर जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से एक सवाल और है, देख लीजिए। इस पे क्या रखोगे, बोलो इसको फिर से आप लिखोगे क्या, i पर कितना हो गया 2n इक्वल टू 1। बोलेंगे i की पावर यदि 2n है तो i की पावर कितना इधर लिखोगे 4। हम बोलेंगे i हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2n इक्वल टू कितना बचेगा 4, n इक्वल टू कितना हो गया 2। मतलब i के पावर यानी इस डाटा के पावर 2n हो तो इसको संतुष्ट करने वाला मात्र एक 2 है जिसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है ना, कोई डाउट, बोलोगे नहीं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल ये है आपके बीच, देख लीजिए। इस चीज को आप क्या जानते हो भाई, इस चीज को जानते हो आप, आपको बोले हैं 1 + i बट √2 हो तो इस चीज को आप लिख देना i। यदि अपने को 1 - i बट √2 हो, इसका होल स्क्वायर का बात कर रहे हैं, होल स्क्वायर हो तो इसका मान होता है i। कोई डॉट, इस चीज को हम यूज करेंगे। कोई डॉट, इस चीज को आप यूज करोगे तो इस चीज को आप क्या लिखोगे, लेकिन अभी टू दी पावर में पहले तोड़ना पड़ेगा। पावर इसको हम 2 दे देते हैं, पावर में कितना बचेगा, 11 बचेगा या नहीं, क्योंकि इस चीज के पावर 2 रख करके 11 पावर में बचेगा, प्लस i की पावर इधर देखो 10 दे देते हैं और 2 दे देते हैं तो क्या बचेगा 10, 10 दूनी 20 होता है। तो i की पावर कितना हो जाएगा, बोलो भाई -i हो जाएगा ना, -i की पावर -i की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बोलोगे भाई i की पावर 11 क्या है, a + bi। अब बोलोगे भाई इस चीज को हम क्या करेंगे, तो आप करोगे i की पावर 10 इक्वल टू क्या है, a + bi। कोई डॉट नहीं। अब बोलेंगे i की पावर 11 कितना होता है, तो आप बोलोगे i की पावर 11 जो होता है ना, वो तो हो जाता है अपने को i की पावर कितना 3 होता है, यानी i की पावर ये कितना हो जाता है 2 इक्वल टू कितना हो गया 1 + bi। हम बोलेंगे ये क्या हो जाता है -i, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है अपने को -1 इक्वल टू a + bi। हम बोलेंगे a इक्वल टू क्या हो गया, तो a इक्वल टू हो गया -1, b इक्वल टू कितना हो गया -1। यही हो गया अपने को रिजल्ट। फाइनली रिजल्ट यही आया अपने को कि a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में मात्र ये एक वैल्यू। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, नहीं तो आपके लिए इतना सवाल आज हुआ। ठीक है ना दोस्त, आपको ये सब चीज आना चाहिए, करने के लिए आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको जो चीज हम लिखाए थे उस चीज को फिर से एक बार मैंने रिपीट कर देता हूं कि जब भी आपको 1 + एक नंबर में 1 + i के पावर क्या होल पावर क्या हो 2 हो तो आप इस लिखना 2i। यदि हम दूसरा नंबर में कहे कि 1 - i के होल पावर क्या हो 2 हो तो इसको लिखना आप माइनस में 2i। कोई डॉट। हम यदि आपको कहे कि 3 नंबर में 1 + i होगा बट्टे में √2 हो जाएगा, इसका पावर यदि 2 होगा तो इसको भी लिखना कितना i। यदि हम 4th नंबर की बात करें तो आपको कहेंगे 1 - i बट √2 होगा तो इसको आप लिख देना कितना, तो आप लिख देना भाई 2, तो इसको लिख दोगे -i। क्यों, क्योंकि √2 को बैलेंस कर जाता है। ठीक है ना, इतना याद रहना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है भाई, लॉजिक। ठीक है ना, फॉर JEE NDA CDS ऑल कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए लर्न फॉर। लर्न इसके लिए। ठीक है ना भाई स्टूडेंट। ठीक है भाई, लर्न फॉर ये वाले स्टूडेंट इसको लर्न कर सकते हैं। कोई डॉट। हम लिखेंगे अब की बार 5th नंबर में 1 + i हो बट 1 - i हो, इसको आप लिखते हो i। यदि 6 नंबर में ऊपर में माइनस वाला हो
नीचे में क्या हो प्लस हो तो इसको लिख देना माइनस आई। हम कहे थे कि 7th नंबर आप याद रखना √3 प्लस आई बट 2 हो, इसका पावर क्या हो होल क्यूब हो, तो इसको आप लिख देना कितना आई। हम कहे थे 8 नंबर में आपको ये भी लिखने के लिए याद रखने के लिए कि आप याद रखना आई माइनस √3 बट 2 हो, तो थोड़ा इसका पावर यदि 3 दे दिया जाए तो इसको लिखोगे आप आई, कोई डॉट नो डॉट, यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। और लिखते हैं और जब भी अपने को दे दिया जाए ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई, तो आप डायरेक्ट इसको लिखना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कोई डॉट बोलोगे नहीं। इस पे फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं ए 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i। आप बोलोगे भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 25, कोई डॉट बोलोगे नहीं। इस चीज को याद रखना, इतना याद रखोगे उसके बाद आपको कहीं पर भी यूज हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही चीज तो था अपने को ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। उसके बाद इतना आपको दोस्त याद रहना ही चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के जब सवाल करते हो, जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, तो इतना आपको हमेशा याद रहना चाहिए एक अच्छे बच्चे के लिए। अच्छे बच्चे याद रखते हैं इसको, याद ही रखते। तो आज के लिए इतना ही। कीप अ स्माइल डूइंग मैथ्स, ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।